सुप्रभात बच्चों। हमारा पाठ चिट्ठियों की अनोखी दुनिया। हाँ, पत्र के बारे में, पत्र कितना हमारे जीवन में महत्व है ये हमने पढ़ा। बड़े बड़े नेताओं के लिए वो अभी भी अपने बारे में लिखते हैं, कुछ जो भी उनको महत्वपूर्ण है वो लिखते हैं, और उनके जो साहित्यिक जो पत्र है और चिट्ठियाँ हैं वो हम अभी पढ़ते हैं, है ना। तो ये सब हमने पढ़ लिया। आप सुनिए बोलिए में ये हम एक बार देख लेंगे। सुनिए बोलिए में क्या है। पत्र देखो, एसएमएस संदेश नहीं दे सकता, चर्चा कीजिए। जैसा पत्र में हम जैसा लिख सकते हैं वैसा खाली फोन में उतना नहीं दे सकते, दिए तो भी डिलीट हो जाता है ना। तो उससे हमको उतना तसल्ली या संतोष नहीं होता। क्यों नहीं होता आप लिखिए, खाली बात करना है। पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस नहीं, है ना। पत्र को हम संभाल कर कई सालों तक रख सकते हैं लेकिन फोन को नहीं। एसएमएस करना वो फिर डिलीट हो जाता। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों के चिट्ठियों को सहेज कर और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। इन लोगों ने इन्हें संजो कर क्यों रखा होगा, चर्चा कीजिए। आजकल ऐसे लोगों में बहुत कमी है कि पत्र के द्वारा लिखना आज की दुनिया में। लेकिन पहले के जो ऐतिहासिक जो नेता लोग हुए, जो वो लोग कवि लोग, लेखक लोग जब पूरे लिखे हैं, उनके अभी तक अपने उनके चिट्ठियाँ, उनका जो साहित्यिक पत्र है वो सब हम संजो कर संभाल कर रखे हैं, लेकिन आजकल नहीं है। तो वह आपके क्लास में चर्चा कीजिए, क्यों नहीं। आप पढ़िए में ये लिखने का है। पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जेबू, लेख, कड़ीद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम पढ़कर पाठ में दिया है ना। मराठी में क्या बोलते हैं पत्र, हिंदी में क्या बोलते खत, ऐसा इंग्लिश में क्या बोलते लेटर, ये सब अपन पढ़े हैं, वही दिया अपन यहाँ पर लिखिए। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए। पत्र लेखन आगे बढ़ना है बोल के अपने पाठशालाओं में वो है ना, पाठशाला में प्रतियोगिता रखते थे, और किस किस को पत्र कैसा लिख, व्यापारिक पत्र, साहित्यिक पत्र, छुट्टी पत्र, यहाँ ऐसा कुछ भी है ना, पिताजी को पत्र, रिलेशन, वो सब पत्र कैसा लिखना है हमको वो बताया गया, और उसको कैसे कैसे आगे बढ़ाया हमको देखे, हमको उसका उत्तर लिखना। पत्र लेखक ने डाकिये की तुलना देवदूत से क्यों की है। देवदूत क्यों कहा गया है डाकिया को, ये भी मैं के स्मार्ट बुक में दे दूंगी। ये भी प्रश्न है, ये बड़े हैं। किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है। पहले लिफाफे पर तो मालूम है ना, ऐसा कवर रहता ऐसा, तो उस कवर में अपन क्या करना, अपने जो पेपर रहता है सादा लाइनों वाला या प्लेन रहता है, उसको लिखकर हम जितना भी लिख सकते, 2 या 3 पेपर भी लिख सकते हैं, यहाँ वहाँ पूरा जो हमको अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं, किसी को क्या बोलना है वो लिखकर क्या करते हैं इस लिफाफे में डाल देते। डालकर उसको एक टिकट लगाना पड़ता, टिकट लगाकर स्टैम्प लगाकर भेजे तो टिकट लगाकर और पता लिखकर भेजने पर ही वो सही पते पर पहुँच जाता है। तो कैसा कैसा करना उसको ये लिखना है। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं, कारण बताइए। हाँ, क्या इसका चिट्ठियों का हर जो हम लिखते हैं उसका ये फैक्स बोलो, ईमेल वो ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए, वो हमेशा के लिए हम संभाल कर नहीं रख सकते। इसका क्या है वो लिखिए। और एक देखो, पत्र लेखन कला के विकास में किस प्रकार सहायक है। पत्र हमारे जीवन में विकास के लिए, हमारे प्रगति के लिए क्या कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है, आप लिखना है। ये सब मैं लिखूँगी। ये भी बड़े उत्तर में है, 8-10 उसमें लिखना है। मैं विकास में लिख दूंगी आपको, वो पढ़ना है आपको। नेक्स्ट पेज, पन्ना नंबर 36 देखो। पत्रों की दुनिया अजीबोगरीब है। इन पत्रों ने अनोखी भूमिका निभाई है। यहाँ अजीबोगरीब और अनोखी शब्द का प्रयोग विचित्र के अर्थ में हुआ है। आप इसके इन समानार्थी शब्दों का प्रयोग करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर दिए ये ऐसा उदाहरण दिए, वैसे यहाँ पर नीचे दिए। इसका क्या करना है, आप पर्यावाची मतलब उसका अर्थ लिखना है अनेक, और उसके वाक्य में प्रयोग भी करना है। न्यारा, अनोखा, अद्भुत, अनुपम, निराला, विलक्षण, ये सब मैं स्मार्ट बुक में दूंगी। आप पत्रों का भाव इस जगह एक सा है। यहाँ भाव शब्द का तात्पर्य है। अर्थ अब नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए और भाव का अलग अर्थ में समझाइए। देखो, आज अब सब्जी लेने जाते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, इस कौन से भाव में दे रहे बोलते, और एक ये अर्थ एक होता है, और भाव बोलते अपने दिल के, अपने मन के जो भी
अंतरात्मा में जो भी अपने विचार है बाहर प्रकट करना, उसको भी भाव बोलते हैं। ये दोनों का अर्थ है, समझ में? मेरे कहने का भाव है ना, कहने का मेरा अर्थ है, ऐसा बोलते हैं। ये दो अभी। और अब अधिक भाव मत दो, ये पूरा एक ही अर्थ का है। भाव मत खाओ बोल तो आप टेम्पर मत लो, मतलब आप गर्व मत बताओ, आप अपने पास ही रखो, ऐसा बोलते हैं। ये मुहावरा भी है। आप अधिक भाव मत खाओ। इन संदर्भों में भाव शब्द का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये 3 बताए हैं, उसमें से आप भाव का जो भी एक लेके उसको वाक्य में प्रयोग करना है। भाषा की बात, व्यापारिक, ये शब्द से क्या होता है? व्यापारिक। इसका क्या बनाया आप? प्रत्यय लिखना है तो क्या लिखेंगे? इक। ई री को रा को छोटी की मात्रा क है ना, तो इसलिए लास्ट का शब्द क्या होता है? इक। इसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय। व्यापारिक, साहित्यिक, इक आता है ये शब्द। ऐसे आप प्रत्यय के योग में बनाए गए हैं, इसको खोज कर लिखना है। उसके प्रत्यय कहते हैं, वो लिखना है आपको। स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन संधि कहते हैं। 2 शब्दों को मिलाकर लिखते हैं, जो स्वर होता आवाज आता है उसको क्या कहते हैं? स्वर, संधि कहते हैं। आप संधि देखो कैसा है। रविंद्र, रविंद्र को उसको संधि बनाना है, रवि प्लस इंद्र, तो इसको ऐसे शब्द बनाए हैं। इसमें क्या है? दीर्घ, दीर्घ है, बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए दीर्घ संधि कहलाते हैं। ऐसे आपको संधि का बहुत है, उस संधि का आप उपयोग करना है। ऐसे आपका अलग अलग शब्द ढूंढकर लिखना है। जैसे संग्रहालय, संग्रह प्लस आलय, महात्मा, महा प्लस आत्मा, ऐसा लिख के आपको संधि बनानी। यहाँ पर बताया देखो, दीर्घ संधि में कैसा आता? पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। कविंद्र, कवि प्लस इंद्र। गुरु, गुरुपदेश, गुरु प्लस उपदेश, ये सब दीर्घ संधि है। अब गुण संधि में महेश्वर, महा प्लस ईश्वर। परोपकार, पर प्लस उपकार। महर्षि, महा प्लस ऋषि, तो इसको गुण संधि बोलते हैं। अब वृद्धि संधि, एक एक बोलते, उसको कैसा करेंगे? 1 प्लस 1, एक। सुंदरोधन, सुंदरौधन, तो कैसा? सुंदर प्लस ओधन। इधर रो का क्या होता? ओधन, औ के हो जाता। महाऔषधि, महा प्लस औषधि, ये वृद्धि संधि। ऐसे यहाँ पर 6 संधि है, वो 5 संधि है, वो बताए। ये कितने हो गए? कौन सा संधि बताए? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। अब यण संधि, जैसा प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष, स्वागत, सु प्लस आगत। और मात्रानुमति, तो मातृ प्लस अनुमति, ये क्या है? यण संधि। अयादि संधि, जैसे नयन, नई प्लस अन, ने प्लस अन, नयन। भवन, भो प्लस वन, भो प्लस अन, तो क्या होता? अयादि संधि। ऐसे उसका उदाहरण दिया है। फिर भी मैं आपको एक बार फिर जूम क्लास में आप रहते हैं ना मेरे साथ, तो आपको किताब लेके आपको बताऊंगी। और ये चिट्ठी का एक लास्ट है, देखो, प्रशंसा। जब डाकिये की ईमानदारी और कर्मठता की प्रशंसा करते हुए के बारे में 10 वाक्य लिखना। किसके बारे में? डाकिया के बारे में। उनकी ईमानदारी और उनकी कर्मठता, बोल तो काम करने की क्षमता उनकी, कैसा हमारे लिए काम करते, उनके बारे में उनकी प्रशंसा, तारीफ करते हुए 10 वाक्य लिखना है। उसके बाद किसी 2 त्यौहार पर अपने मित्रों की बधाई दे, SMS भेजना 2 मित्रों को, अपने कौन से भी, दीपावली का है, दशहरा हो गया, तो आप उस टाइम पर त्यौहार के टाइम पर हम क्या बोलते? हैप्पी दिवाली ऐसा बोलते ना, वैसा हिंदी में भी शुभकामनाएं ऐसा अब लिखना है। परियोजना, आप अपने मित्रों को संपर्क में रखने के लिए क्या उपाय करना चाहेंगे? अपने मित्रों से चर्चा करते हुए तैयार कीजिए। अपने मित्रों को साथ रखना है, अपनी उनकी मित्रता निभाना है, तो आप क्या करेंगे? ऐसा आप एक नया विचार कर उस पर लिखना है। लेकिन आपको ये परियोजना कार्य यही है, जो क्लास लेसन्स नहीं है उसका ही परियोजना कार्य करना है। हम जब बोलेंगे तभी करना है। समझ में आए बच्चों? ये एक बार पढ़ लेना, और जो भी डाउट है वो जूम क्लास में पूछना, आगे बढ़ना है।